हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हम बिजनेस टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक और बिजनेस टर्म लेकर आए हैं जो कि है इनकम। और आज कई बिजनेस टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस एंड गेन, लॉस, गुड्स एंड परचेज। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम करते हैं इनकम। इनकम इज सिंपली द इवेंट दैट रिजल्ट्स इन मनी फ्लोइंग इनटू द बिजनेस। डेफिनेटली ये वर्ड तो आपको सबको पता होगा। इनकम मतलब वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है, हमारी इनकम है, राइट। तो इनकम क्या है? तो वही उसने बोला है, मनी फ्लोइंग इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मनी हमारे बिजनेस में आ रही है। किन किन तरीकों से आ सकती है मनी हमारे बिजनेस में? तो बिजनेस में मनी, एक तो हमारा जो मेन बिजनेस है, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, उससे हम कोई उसको बेच रहे हैं तो उससे हमारे पास पैसा आएगा। तो सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है तो उससे उसके बदले में वो क्या लेता है? फीस लेता है। तो उसके लिए वो फीस उसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस में अगर आप पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव करने के कई मेथड मैंने आपको बताए थे। या तो हो सकता है कि आपके पास क्या है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, ठीक है, या फिर बैंक में से कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग दे रखी है, उससे आप रेंट ले रहे हो किसी से, तो रेंट रिसीव कर रहे हो। तो किसी भी मेथड से आपको अगर कोई आपका मनी आपके बिजनेस में आ रहा है तो उसको वो हम कहेंगे हमारी क्या हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई। ईच वन ऑफ दीज इवेंट्स रिजल्ट्स इन द मनी फ्लोइंग इनटू द बिजनेस, ठीक है। तो जितने भी हमें पड़े गुड्स सेल कर रहे हैं हम, चाहे फिर डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टर की सर्विसेज देकर उसके बदले जो फीस ले रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या रेंट रिसीव कर रहा है, तो ये सबसे क्या हो रहा है, हमारे पास इनकम ही जनरेट हो रही है। तो इनकम जनरेट होगी हमारे पास इनकम में, ठीक है। इनकम मतलब हमारा प्रॉफिट होगा इनकम से, और प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो वो आगे कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो मोर इनकम मीन्स मोर प्रॉफिट एंड विच मीन्स मोर फॉर द ओनर। अब क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा तो ओनर चाहेगा ना कि उसको भी प्रॉफिट में से मिले। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतने ज़्यादा ओनर के लिए वो कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी। तो आगे क्या है, प्रॉफिट। सेकंड हम बिजनेस टर्म पढ़ेंगे, प्रॉफिट। वैसे तो हमने ऊपर देखा ही है प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट है यानी कि पैसे का बेनिफिट, दैट इज रियलाइज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू गेन्ड फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी एक्सीड्स द एक्सपेंसेस। तो बिजनेस में जब भी हम कुछ खर्चा करते हैं उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें होता है। जब वो बेनिफिट हमारे खर्चे से ज़्यादा हो जाता है, बेनिफिट ज़्यादा हो और खर्चा कम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। कॉस्ट एंड टैक्सेस नीडेड टू सस्टेन द एक्टिविटी। तो वही है, या तो हम कोई खर्चा करें यानी कि एक्सपेंस किया हमने, किसी कोई कॉस्ट है, टैक्सेस है, तो उनसे ज़्यादा अगर हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट। आगे देखते हैं, प्रॉफिट इज द मनी अ बिजनेस मेक्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस। बिल्कुल, प्रॉफिट वो है जो, देखो हमारे पास, मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बताया था पहले। मान लो हमारे पास 5 लाख की मशीनरी है और उसको हमने जब सेल किया तो 7 लाख रुपीज़ में सेल किया। ये सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। 5 लाख की चीज़ से हमारे पास, हमने उसको 7 लाख के पे सेल कर दिया। लेकिन उस 5 लाख की मशीनरी को हमने मेंटेन करने के लिए, उस पर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ खर्चा भी कर रखा था। सपोज हमने उसको 1 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्चा किया हुआ था। तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस कितने हो गए, 5 लाख का हमने परचेज किया था, 1 लाख हमने उस पर खर्चा किया, तो टोटल 6 लाख हो गया, ठीक है। सभी एक्सपेंसेस को रखने के बाद फिर हमने देखा कि 7 लाख में से जब हमने सभी एक्सपेंसेस निकाले, 6 लाख एक्सपेंसेस हमने निकाल दिए, तब हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बच गया। तो वही वो बात कह रहा है कि प्रॉफिट कब हम कैलकुलेट करते हैं, सभी एक्सपेंसेस को रखने के, सभी एक्सपेंसेस को उसमें से निकालने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना बचा, वो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का छोटू सा फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का एक मतलब यहाँ पर इनकम है, रेवेन्यू मीन्स इनकम। तो जो भी आपके पास फाइनेंशियल इनफ्लो हो रहा है आपकी बिजनेस में से, माइनस जितना फाइनेंशियल आउटफ्लो हो रहा है, तो वो माइनस करने के बाद जितना हमारा बचेगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। जो सिंपल सी 2 टर्म्स थी, इनकम और प्रॉफिट, बहुत ईजी। अब थर्ड करते हैं, गेन। तो गेन क्या है, इट इज़ अ वैसे तो देखा जाए प्रॉफिट और गेन इंटरचेंजेबली ले लेते हैं, कैसे समझते हैं कि सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। तो प्रॉफिट क्या था हमारा, सिंपल, हमने क्या किया, हमने हमारा जो बिजनेस है वो, हम हमेशा क्लोथ्स के एग्जांपल लेते हैं। तो क्लोथ्स का अगर हमारे पास बिजनेस है और हमने क्लोथ्स जो है वो सेल कर दिया, उससे जो पैसा आएगा, हमारे पास स्टॉक था, हमारे पास 5 लाख का स्टॉक था, हमने 7 लाख पे उस पे सेल कर दिया, तो जो हमारा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हो गया, मतलब वो रेकरिंग नेचर का हो गया, नहीं रेगुलर। गेन जो होता है वो इरेगुलर नेचर का होता है, इसीलिए यही डिफरेंस है प्रॉफिट और गेन में।
So it is a profit of irregular nature resulting from the transaction or events incidental to the business such as, incidental to the business मतलब होता है कि एक तो मेन बिजनेस हो गया, जैसे हमारा क्लोथ्स का बिजनेस, तो मेन बिजनेस ही क्या है, क्लोथ्स को सेल करना। एक होता है कि उसको सेल करने के लिए साथ में कुछ और चीजें हो, उसको करने के लिए, उसको करने की हेल्प करने के लिए। तो इंसिडेंटल टू का मतलब होता है कि उसके साथ वो चीजें अटैच्ड हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। सपोज हमें फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना पड़ गया, हमें इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना पड़ गया, और उनको सेल करने पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो हो गया हमारा गेन। अब फिक्स्ड एसेट हम रोज रोज तो सेल करने नहीं जाएंगे, एक बार ही करेंगे। जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट होगा उसको हम एक बार सेल करेंगे, उसको सेल करने का हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो हमारा गुड्स को सेल करने का है। ठीक है, तो वही चीज है कि उनको सेल करने पर जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो उस पर जो हमें कुछ प्रॉफिट हो उसको हम कहते हैं गेन। The gain may be classified as short-term or long-term gain depending upon the period for which an asset or investment is held in the business. लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मशीनरी कॉस्टिंग 45,000 रुपीज इज सोल्ड फॉर 60,000 रुपीज, देयर इज अ गेन ऑफ रुपीज 15,000 ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। अब देखो हमारे बिजनेस में एक मशीनरी है, ठीक है, हमने उसको सेल करना है। अब एक मशीनरी है, उसको सेल करना है हमें, तो ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी सेल करने का ही हमारा बिजनेस है, नहीं, उस मशीनरी से हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं हमारा बिजनेस तो वो है, लेकिन अभी हमें मशीनरी सेल करनी है क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए सपोज ज्यादा है या हमें नहीं जरूरत उसकी। तो वो हमारे पास मशीनरी थी कितने की, 45,000 रुपीज की हमारे पास वो मशीनरी थी, हमने उसको सेल कर दिया 60,000 रुपीज का, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए, 15,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा गेन। ठीक है, प्रॉफिट क्या है कि वो रेगुलर इवेंट्स जो हैं उससे आता है, और जो गेन है वो इरेगुलर नेचर का होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। तो 3 टर्म्स हो गई हमारी, इनकम, प्रॉफिट और गेन। अब हम करेंगे लॉस। लॉस इज एन अनवांटेड बर्डन ऑन द बिजनेस विच डज नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। वो एक्टिविटी जिससे हमारे बिजनेस को कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और हमारे बिजनेस के लिए बर्डन है। दैट मीन्स जब भी हमारे एक्सपेंसेस हमारे बेनिफिट से ज़्यादा हो जाएं तब हमें क्या होगा, लॉस। इट मे बी क्लासिफाइड एज नॉर्मल और एंड अबनॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दो तरह के होते हैं। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, अराइज ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सच एज इवेपोरेशन, लीकेज, श्रिंकेज, लॉस ऑफ वेट एक्सेट्रा, मतलब जो नेचुरल लॉस हो। ठीक है, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी के द्वारा वो लॉस किया गया हो, वो नेचुरल है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा नॉर्मल लॉस होगा, जो जनरली उस चीज़ का हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है वो श्रिंक हो जाती है, कोई प्रोडक्ट है जिसको हम बनाते हैं, तो उसका नेचर है कि वो कुछ टाइम के बाद वो श्रिंक हो जाती है, तो वो नॉर्मल लॉस होगा। या उसमें कुछ लीकेज हो रहा है या फिर उसका वेट जो है वो कम हो गया, तो वो सब नॉर्मल लॉसेज होते हैं। अब एबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं, एबनॉर्मल लॉस इज अ रिजल्ट ऑफ सम मिस हैपनिंग सच एज फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली ये चीज़ होती ही है। अब फ्लड ऐसा तो नॉर्मली आते ही हैं और हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं। तो फ्लड क्या हो गया, अचानक अगर फ्लड आने की वजह से हमारा जो सामान है वो, या हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो जाएं, तो वो कौन सा लॉस होगा, अबनॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, तो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज इज आल्सो, यहाँ पर ओवर आना था, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यूज इज आल्सो टर्म्ड एज लॉस। लॉस ऑलवेज डिक्रीज ओनर्स इक्विटी। देखिए आपको समझ में आया लॉस क्या होता है, जब भी एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, हमारा लॉस हो गया। और लॉस होने की वजह से क्या होता है, ओनर की जो इक्विटी होती है, यानी कि ओनर की जो कैपिटल है वो क्या है, कम हो जाती है। देखो जब प्रॉफिट होता है तो वो इंक्रीज होती है, जब लॉस होगा तो वही चीज़ डिक्रीज हो जाएगी। और जो लॉस हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो जो नेचुरली होते हैं, और एबनॉर्मल जो नेचुरल नहीं होते, जैसे फ्लड आने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से, या स्टॉर्म आने की वजह से जो लॉस होता है, तो वो हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। आगे है गुड्स। गुड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए फिक्स्ड एसेट और गुड्स में जब हम डिफरेंस कर रहे थे तब हमने किया था, गुड्स क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स, इट इम्प्लाइज ऑल दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। वही जो सेल करने के लिए परचेज किए जाते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं और उसको सेल करके उससे कुछ इनकम कमाना चाहते हैं, वो क्या हो जाती है हमारी गुड्स। इट आल्सो इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट बनाएंगे हम। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, रॉ मटेरियल परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज इज गुड्स फॉर अ फर्नीचर डीलर। देखिए हम हमेशा एग्जाम्पल कौन से लेते हैं, हम अपने क्लोथ्स के बिजनेस की एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोथ का बिजनेस है, कपड़ा बेचते हैं, वो गारमेंट्स बेचते हैं, लेके आते हैं और फिर बेचते हैं, तो क्लोथ्स उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए गुड्स हो गया।
अब फर्नीचर उस दुकानदार ने अगर रखा हुआ है अपनी शॉप पे तो वो बैठने के लिए रखा हुआ है, दैट मीन्स यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, सेल करने के लिए तो नहीं रखा हुआ, तो वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। बट अगर एक शॉप है जो फर्नीचर का ही काम करती है, फर्नीचर का ही लेन देन का काम करती है, वो फर्नीचर ही बेचते हैं, तो फिर उनके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, उनके लिए फर्नीचर गुड्स होगा, उनके लिए फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर उन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ है, तो वो फर्नीचर उनके लिए क्या होगी, गुड्स हो जाएंगे। अगर कोई कार परचेज कर रहा है पर वो कार डीलर है, क्योंकि वो कार में ही सेल परचेज करता है, तो कार उसके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। ठीक है। बट यही फर्नीचर और कार अगर क्लॉथ मर्चेंट रखता है, देखो सेम इन्होंने भी वही एग्जांपल ले रखी है, क्लॉथ मर्चेंट रखता है तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, फिर उसके लिए वो जो है गुड्स नहीं होते। तो गुड्स का मीनिंग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या कर लिया, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस एंड गुड्स। अब आ जाता है परचेजेस। परचेजेस क्या है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेजेस। तो परचेज क्या है कि अगर हमने कोई रॉ मटेरियल जो है हमने खरीदा है, क्यों खरीदा है हमने, प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए खरीदा है, या फिर हम फिनिश गुड्स ले रहे हैं सेल करने के लिए। देखिए दो तरीके से बिजनेस हो सकता है, या तो आपने, अब आप फिर क्लोथ्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या है कि या तो आप क्या करो, आप रॉ मटेरियल लेके आओ, कपड़ा बनाना है आपने, आपको एक शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने के लिए आप पहले धागा लेके आ रहे हो, कुछ और रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हो, फिर आप अपनी फैक्ट्री में लाकर उसकी एक शर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपने रॉ मटेरियल्स खरीदा, उससे आपने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, सीधी सादी शर्ट बनी हुई आपने खरीद ली, वो फिनिश गुड आपने खरीद लिया, जैसे शर्ट बनी हुई, जैसे कि छोटे हमारे शहरों में जो दुकानदार हैं वो कपड़े खरीद कर, गारमेंट्स खरीद कर लेके आते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, कपड़ों को बेच देते हैं। तो दो तरह से वो चीज़ें कह रहे हैं, या तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, या तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए खुद की, या फिर आप फिनिश गुड्स यानी कि बना बनाया गुड्स आप लेके आ रहे हो, किसके लिए, आप सेल करने के लिए, तो उनको कहते हैं परचेजेस। दो तरह की परचेजेस हो गई, या तो आप प्रोडक्शन करने के लिए कर रहे हो, या आपने फिनिश गुड्स परचेज कर ली सेल करने के लिए। तो इस तरह के जो आप खर्चा करते हो चीज़ को खरीदने के लिए, उसको हम परचेज कहते हैं। देखिए परचेज के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए, कि जो परचेज वर्ड है वो हम गुड्स की परचेज के लिए लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के परचेज के लिए नहीं यूज करते। द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है। व्हेन एसेट इज परचेज्ड एसेट अकाउंट इज ओपन। बिल्कुल, हम एसेट अकाउंट ओपन करते हैं जब भी हमें परचेज करना होता है, तो हम उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ किया जाता है।